हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट एडवाइजरी। दिस इज निकुंज कटकर। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है और आप कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। आई होप जिसने मेरी कल वीडियो देखी थी उसने आज काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाया होगा। एंड एज आई वार्नड यू, मैंने पहले ही बोला था कि एक अच्छा खासा वाइल्ड मूव आ सकता है एंड यू गाइस कैन सी दिस मूव। क्या स्टीप फॉल है। देखिए, वाइल्ड वाइल्ड मूव का मेरा मतलब है, जब भी वाइल्ड मूव होता है तो मार्केट इधर 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 कंसोलिडेट करती है, या फिर एकदम पैनिक अपसाइड आता है या फिर एकदम पैनिक डाउन साइडिंग आता है ना? तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना? तो आपको वो देखना है कि हम आपको वो देखना है कि हाउ डू वी कैच दिस। हाउ मैंने कैसे कैच किया, दिखाता हूँ। सी, मैंने क्या ट्रेड लिया था आज ऑप्शंस में, मैंने कैसे ट्रेड लिया वो भी मैं दिखाता हूँ। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी इधर 350 आसपास ओपन हुआ। सो आई वेटेड। मैंने इसका हाई और इसका लो मार्क कर लिया। इसका हाई विल बी अ रेजिस्टेंस एंड इसका लो विल बी अ सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि कंटिन्यूअसली हाई को टेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, एंड दो तीन बार रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग आया यहाँ पे। एकदम से सेलिंग विदाउट एनी रीजन। ठीक है। और एक अच्छा खासा अपसाइड और थोड़ा सा सेलिंग, वापस उसने हाई टेस्ट किया और वापस उसने हाई टेस्ट किया। नाउ यहाँ से जैसे ही ये डाउनफॉल आया और ये वाला लेवल टच हुआ, मैंने इधर से एंट्री ली। मैंने सुबह ऑलरेडी एंट्री ले चुका था कुछ स्टॉक्स में, कुछ ट्रेड्स में, और मैंने फिर यहाँ से एंट्री ली, वाइल्ड मूव वाली एंट्री। वो मैं बताता हूँ मैंने कौन सी कहाँ एंट्री ली। ठीक है। एंड जैसे ही वाइल्ड मूव खत्म हुआ, मैं इधर एग्जिट हो गया। मेरे सारे ट्रेड्स, मतलब मेरे अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग, मेरे सारे ट्रेड्स इधर एग्जीक्यूट, मतलब मेरे जो सारे बाई बाई ट्रेड्स थे, मतलब ऑप्शन बाइंग में, मैंने इधर एग्जिट कर गया। एंड फिर ऑप्शन सेलिंग तो वो तो जीरो होना ही था, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो मैंने कौन से ट्रेड्स लिए थे। देखो, मार्केट 350 पे ओपन हुआ। ठीक है। तो मैंने 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर, 400 और 300 के दोनों ऑप्शंस ले लिए, बाई किए मैंने। 300 का पुट, क्योंकि अगर नीचे गिरती है तो 300 का पुट इंक्रीज होगा मेरा, और अगर ऊपर जाती है तो 400 का कॉल इंक्रीज होगा। तो मैंने 300 का पुट और 400 का कॉल मैंने बाई कर लिया। किस प्राइस में बाई किया मैं बताता हूँ आपको। मैंने 300 का पुट, 300 का पुट मैंने 15 रुपीज, 15 रुपए, करीब करीब 15 रुपए में मैंने बाई किया। ठीक है। 15 रुपीज में मैंने बाई किया। मैंने कहाँ एग्जिट किया वो बाद में देखते हैं। 15 रुपए में मैंने बाई किया और 400 का कॉल मैंने, या 400 का कॉल मैंने 12.5 रुपए में बाई किया था समथिंग। ठीक है। सो ये वाला मैंने 12.5 रुपए में बाई किया और ये वाला मैंने पुट 15 रुपए में मैंने बाई किया। 15 रुपीज बाई और 12.5 रुपीज। ठीक है। ये मेरा नेट गया, वट एवर। ठीक है। नाउ उसके बाद, उसके बाद क्या था मेरा, देखो लॉजिक समझिए। मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस था निफ्टी से, कि निफ्टी आज वाइल्ड मूव देगा। सो समझिए यहाँ पे ठीक है, ये वार्निंग आवर्स पे, यहाँ पे निफ्टी, तो यहाँ पे एक ऊपर वाला कॉल और एक नीचे वाला पुट, दोनों में से एक जीरो होगा डेफिनेटली, पर एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। अगर वाइल्डली गिरती है तो पुट की वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ेगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और वाइल्डली ऊपर जाती है तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। सो मैंने ये सोच के डीप आउट ऑफ द मनी, बहुत ज्यादा डीप नहीं, आउट द मनी कॉल और पुट मैंने बाई किया। एंड देखिए, समझिए ध्यान से, वाइल्ड मूव कर सकता है मीन्स व्हाट। यहाँ पे, यहाँ पे जो सुबह मार्केट थी, 11,350, 11,350 का कॉल और 11,350 का पुट, मैंने दोनों सेलिंग किया, दोनों दोनों सेल किया। क्योंकि अगर वाइल्ड मूव है, अगर अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली कॉल में मेरा लॉस होगा, पुट में मेरा अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि 10,500, 350 का पुट जीरो हो जाएगा, मेरे को अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। नीचे जाएगा तो कॉल जीरो हो जाएगा, पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ हियर कम्स द प्लानिंग। चलो मैंने ये चार चीजें बाय कर ली। हियर कम्स द प्लानिंग, कि जैसे ही वो वाइल्ड मूव आता है तो आपको लॉस वाली पोजीशंस एग्जिट करनी है ना? ऐसा नहीं कि भाई अब बैठे ही रहेंगे ट्रेड में। लॉस वाली पोजीशंस आपको एग्जिट करनी है और अब बाद में आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज अ रिस्की थिंग। अगर नीचे की साइड आता है 300, चलो 300 टच भी किया, तो 3:30 बजे तो इसका मतलब 298 पे क्लोजिंग दिया, तो 3:30 बजे तो 300 वाला जो पुट है उसकी वैल्यू भी 2 रुपए रह जाएगी, 15 रुपए से घट के, है ना? सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे 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 है। वाइल्ड मूव आया नीचे की साइड पे तो एकदम स्पाइक आया और फिर वह वापस जीरो हो गया।
तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली है तो मुझे यहाँ तक का वेट नहीं करना, मुझे इधर कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना है मेरे को, है ना। एंड यही लॉजिक होता है। तो मैंने 10 350 का कॉल पुट ये दोनों बाई कर लिए, सॉरी ये दोनों मैंने सेल किया और ये दोनों मैंने बाइंग किया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझो। नाउ व्हाट आई डिड इज आई एक्सपेक्टेड, मैंने अभी मेरा लॉजिक देखो, ऊपर गया, बहुत बार हाई टेस्ट किया, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस करके एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर रेजिस्टेंस देखो, कोई भी रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वो बार बार अगर टेस्ट कर रहा है ना, तो इट इज टेंडेड टू, मतलब इसके ज्यादा चांसेस है वो ब्रेक आउट दे, उसको ब्रेक कर दे, ना कि एक अच्छा खासा फॉल आए। इधर से ही मैं समझ गया कि भाई अगर मार्केट को वाइल्ड मूव देना है तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड में वो वाइल्ड मूव देगा। देखो अगर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आता है ना रेजिस्टेंस फेस करके, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए एंड सेलर्स आर वेटिंग कि सेलर्स आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि वो एग्जिट करे मार्केट, मतलब मार्केट को नीचे लेके आ जाए। यहाँ से वाइल्ड मूव आएगी, यहीं से मैं समझ गया कि वाइल्ड मूव नीचे की साइड पे आ सकता है। मैंने स्टिल कुछ नहीं किया, आई जस्ट वेटेड, मैंने वेट किया, वापस ऊपर गया, वापस इधर टेस्ट किया, इधर टेस्ट किया एंड यहाँ से देखिए ये जो फॉल है यहाँ से गिरने चालू हो गया, यहाँ पे आ गया मार्केट। मैं समझ गया ये इवनिंग स्टार है, इफ यू कैन सी ऑल, नॉट इवनिंग एग्जैक्टली इवनिंग स्टार, बट इवनिंग स्टार की तरह ये बन रही है ये पैटर्न। ये पैटर्न को नोटिस करके इधर मैं समझ गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे ही रहेगी। ठीक है, व्हाट आई डिड इज 11400 का कॉल मैंने सेल कर दिया लॉस में। ध्यान से सुनिए, लॉस में 11400 का लॉस, 11400 का कॉल मैंने लॉस में निकाल गया। ठीक है, एंड 11350 का पुट भी मैंने लॉस में निकल गया। व्हाट इज दिस टाइम, अराउंड 11:30, लेट्स सी। देखो 11400 का मैंने कॉल सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, 11400 का कॉल मैंने 12.5 रुपए में खरीदा था। ठीक है, मैं उसको एग्जिट किया हूँ अराउंड 9.5 में, मेरा 3 रुपए का लॉस हुआ इधर। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 रुपए का मैंने इधर लॉस हुआ। नेक्स्ट थिंग, 11350 का पुट, 11350 का पुट सीधा अपसाइड, कितना अच्छा खासा, मैंने 11350 का पुट सेल किया था, राइट। उधर मेरा 3 रुपए का लॉस हुआ 11400 के कॉल में। इधर मैंने अराउंड रफली अराउंड 30 रुपीज में मैंने बेचा था, 30 रुपीज में मैंने सेलिंग किया था, क्योंकि अगर नीचे मार्केट ऊपर गई तो ये नीचे जाएगा, पर ठीक है, नो इश्यूज। 11:30 अराउंड मैंने इधर 32 या समथिंग 33 रुपीज में मैंने बुक कर लिया, 33 कुछ था। टोटल मेरा 6 रुपए लॉस हुआ, माई टोटल लॉस इज 6 रुपीज। ठीक है, बट सामने मुझे मिला कितना वो देखो, 11300 का पुट जो मैंने 15 रुपए में खरीदा था, मैंने 15 रुपए करीब करीब खरीदा था, नीचे गया, एक वाइल्ड मूव आया, एक वाइल्ड मूव आया, और मैंने मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया मैं दिखाता हूँ। एक अच्छा अपसाइड आया, जैसे ही 35 को टच किया, मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा 20 रुपए, तुरंत, विद इन मिनट्स। मेरा अगर ये यहाँ पे हिट किया नहीं 20 रुपए, वो चलो लक है, अच्छी बात है, नीचे गए एंड ऊपर गया, जैसे ही 45 को टच किया मैंने फिर थोड़ा और गया, मैंने बोला 40 रख देता हूँ मैं, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 40 रखा और 40 को हिट कर गया। और उसके बाद आप देखिए जीरो हो गया, आज 3:30 बजे तक तो जीरो हो गए, तो अगर 15 रुपए में लेके बैठ जाते तो फिर कुछ नहीं होता। मैंने बुक कर लिया 15 रुपए और 40 रुपए मेरा एसएल हिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपीज, 25 रुपीज पुट में बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में मिला। एंड 350 का कॉल जो मैंने सेलिंग किया था, 350 का कॉल भी मैंने सेल किया था, पुट भी मैंने सेल, पुट मैंने लॉस में निकल गया। 350 का कॉल मैंने करीब करीब अराउंड 32 रुपीज, 30 रुपीज, चलो 30 मान के चलो, 30 में मैंने सेल किया था, वो मैं जीरो तक रुका। यहाँ पे मैंने 30 रुपीज मिला, वहां पे कितना मिला था, 25 रुपीज, 30 और 25, 55 पॉइंट्स, लॉस कितना हुआ, 6 रुपए का। 49 पॉइंट्स मेरा नेट प्रॉफिट हुआ इन ऑप्शन ट्रेडिंग आज के दिन में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यार एक अच्छा खासा मूव आया तो हम कॉल पुट दोनों ले लेते हैं और एक को जीरो होने दे तब तक वेट करेंगे और बाकी को मतलब बाकी का हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना। एक बार समझ में आ गया कि किस तरफ मूव आने के ज्यादा चांसेस है,
बाकी दूसरा जो लॉस में जाने वाला है उसका एग्जिट कर जाओ फटाफट। यू डोंट हैव टू मेक यू डोंट हैव टू वेट। स्टॉक मार्केट में वही होता है, तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है और बाद में आपका स्टॉप लॉस गया, अगर लॉस गया तो ठीक है, लॉस बुक कर लो। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा, राइट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया था। डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी में लेता तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, बिकॉज एक काफ़ी 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 ज़्यादा डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है। सो इफ़ यू गाइस कैन सी, जैसे मैंने बोला था कि 4-5 दिन हॉल्ट कर रहा है, लगातार काफ़ी टाइम से हॉल्ट कर रहा है, तो आज एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए, मूव आया। अब मैं कल वापस साइडवेज प्लान कर रहा हूँ। मेरा सपोर्ट ये रहेगा, मेरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। लेट्स सी दिस लेवल्स। देखो, मैं कल के दिन में, अगर मेरा कल कल के दिन में मैं साइडवेज ही मार्केट मान के चल रहा हूँ, एंड 11350 विल बी माय रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो ही मैं बाइंग का सोचूंगा। और ये वाला लेवल 275 280, ये वाला लेवल मेरा अच्छा खासा सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। कल के दिन में कैसे ट्रेड ले, देखो मुझे लग रहा है मार्केट विल बी साइडवेज। मुझे नहीं लग रहा कि कल कुछ अच्छा खासा एक अपसाइड आएगा या फिर डाउन साइड आएगा। अगर आएगा तो फिर विल हिट आर स्टॉप लॉस। मैं 11400 और 11200 के, 11400 का कॉल, 11200 का पुट मैं कल सेल करने वाला हूँ, टू बी ऑन सेफर साइड, है ना। ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डीके का हमेशा अपने को मिलता है, बिकॉज मार्केट विल बी साइडवेज। साइडवेज मार्केट में इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलिंग, राइट। सो कल मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, एंड यू आल्सो थिंक कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट साइडवेज है और इसी रेंज में रहेगा, 250 से लेकर 350 के, 275 टू 80 से लेकर 350 के बीच में ही घूमेगा। अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो एक नीचे, एक डाउन साइड आप देख सकते हो, 250 के नीचे एक अच्छा खासा डाउन साइड मिल सकता है देखने को, एंड 350 के ऊपर एक अच्छा खासा, फिर तो 600 तक ओपन हो जाएगा अपसाइड, है ना। बट लेट्स सी कल क्या होता है। नाउ बैंक निफ्टी में मैं सेम चीज बोलूंगा। मेरे लिए यार मतलब 22,000 इज लाइक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये वाला भी अच्छा एक सपोर्ट है। 22,400 22,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर मी, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मेरे लिए। So, देखते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन होता है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर यही रेंज में रहेगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस होगा और यही रेंज में रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये रेंज में घूम सकती है मार्केट। सो ट्रेड वाइजली, ट्रेड अकॉर्डिंगली, मेरे ख्याल से मैं कल मार्केट को पूरा फ्लैट मान के चल रहा हूँ कल के दिन में। सो लेट्स सी कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन में। इफ यू कैन सी मारुति, मारुति एक अच्छा खासा मतलब डाउन साइड पैटर्न बना रहा है, एंड इट इज ट्राइंग टू गो डाउन। मारुति इज ट्राइंग टू गो डाउन, बट कहीं ना कहीं से बाउंस आ रहा है, यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है कभी ना कहीं से। सो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसको नीचे के साइड पे कंटिन्यू रखता है जर्नी, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। आपका टारगेट टारगेट प्रोबेबली ये होगा 6700, है ना। 10-20 पॉइंट, अगर 6715 के नीचे जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलता है और डाउन साइड जर्नी रखता है तो 6730 से आप शॉर्ट करो, और आपका टारगेट होना चाहिए 6715, क्योंकि 6715 से ओके बाउंस एक आ सकता है वापस अप साइड में। अगर गैप अप होता है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन, वेट फॉर द प्राइस एक्शन, डोंट ट्रेड। अगर गैप अप होता है तो डोंट ट्रेड, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। डीएलएफ देख लेते हैं कहाँ मूवमेंट कर सकता है। या, सो डीएलएफ एक्चुअली एक मॉर्निंग स्टार, नॉट एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार मैं नहीं बोलूंगा, बट मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना के रख रहा है ना। सो 150 के ऊपर बाइंग में, सेम चीज मैंने कल ही बोली थी और आज भी वही चीज बोलूंगा, 150 के ऊपर बाई। बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि मार्केट ऊपर आने की ट्राई किया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस ऊपर आने की ट्राई किया, वापस रेजिस्टेंस फेस किया, वापस ऊपर आने की ट्राई किया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, और ये नीचे इधर सपोर्ट लिया, एंड अभी अप साइड जर्नी कंटिन्यू रखना है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। नीचे, ऊपर, नीचे, ब्रेक कर दिया, अभी वापस सपोर्ट लिया, एंड अब अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा ऊपर की साइड पे। 150 के ऊपर ही बाय करना, उसके नीचे आप बाय मत करना। बट 145 खुलता है और फिर 150 जाता है तो 150 के ऊपर बाय मत करो।
145 खुलता है और 146 147 तक जाता है तो आप बाय कर लो 2-3 रुपए तक, क्योंकि 150 से फिर बाउंस आ सकता है, क्योंकि वो मोमेंटम फेड हो जाता है बाद में। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लेते हैं। सी, सपोर्ट पे खड़ा है, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे खड़ा है, आज इसने यहाँ भी सपोर्ट लिया है। So, कल ये सपोर्ट जैसे अगर कल मुझे लग रहा है कि शायद ब्रेक कर सकता है सपोर्ट, तो आप 210 के नीचे इसको सेलिंग को देख सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोल को, पेट्रोलियम वॉटेवर, कोल इंडिया, सेम सिनेरियो, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करे शॉर्ट, ये वाला सपोर्ट है, आप शॉर्ट करो। 128 या 128.5 को जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कर लो कोल इंडिया को। आपका टारगेट प्रोबेबली शुड बी दिस, ये वाला टारगेट होना चाहिए, नॉट दिस, दिस नहीं, ये नहीं, ये वाला, या फिर ये वाला, कि यहाँ पे मार्केट हो गया, ये भी एक टारगेट हो सकता है आपके लिए 127.5, बस वो बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ से बाउंस ऑफ आता है तो आप ट्रेल कर लो ऐसे और बुक कर लो, है ना। और अगर इसको और नीचे जाता है तो इस लेवल को ट्रेलिंग ऐसा लगा दो, यू कैन डू लाइक दैट वे। ओके, जील, देखो ध्यान से देखो जील क्या कर, कैसे क्या कर रहा है एग्जैक्टली देखो। सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, अच्छा खासा डाउन साइड, अच्छा खासा डाउन साइड एंड अच्छा खासा अप साइड। तो आई होप आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया होगा क्या होगा। देखो मार्केट कभी वन डायरेक्शन में सीधा ऊपर नहीं जाता, इट हैव टू कम अप, कम डाउन। ये एक, ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रेकिंग, बट अभी एक झटके में ब्रेक नहीं करेगा, इट हैव टू कम डाउन, और उसके बाद फिर अटेम्प्ट मार सकता है ब्रेक करने का। ऑल्सो ऑल्सो RSI 3 की वैल्यू अगर आप देख रहे हो, इट्स हेवीली ओवरबॉट, इट्स हेवीली ओवरबॉट 96.9। सो कल के दिन में तो ये अपसाइड नहीं ही जाने वाला। आप इसको सेलिंग के लिए देख सकते हो, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, मतलब 162 या 161.5 पे ओपन होता है, तो आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट कर सकते हो। एंड आपका कल का टारगेट होना चाहिए, मतलब 1-2 रुपए जैसे आपको नीचे के साइड पे मिले तो आप बुक कर लो, 158 159 तक अगर आता है तो आप बुक कर लो, क्योंकि इट हैव टू कम डाउन, नहीं जाएगा एक ही झटके में, कभी कोई मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी देती, इट्स नेवर पॉसिबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया, वापस बाउंस अप आया, यहाँ वापस सपोर्ट लिया एंड बाद में जाके तोड़ा, यहाँ पे 2-3 बार बाद में। तो यहाँ पे एक बार इसने लिया है सपोर्ट और दूसरी बार अब ले रहा है, सॉरी, एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है एंड अगेन वापस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो क्या हुआ, अच्छा खासा सेलर ने नीचे लेके आ गया मार्केट को, काफी सारे सेलर्स अच्छी खासे मार्केट को नीचे लेके आ गए और फिर वापस चढ़ा दी एक साथ। सो डेफिनेटली वो मोमेंटम भी एक टाइम बाद फेड हो जाता है। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व इन ज़ील इज इनसाइड बार, यस, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल। अब ये जैसे चाइल्ड कैंडल के नीचे मार्केट जाती है ना 160 के नीचे, आप शॉर्ट कर सकते हो, आप इधर से ही शॉर्ट कर सकते हो, इनसाइड बार कैंडल पैटर्न। तो अगर हाँ यहाँ से अगर वो अपसाइड देता है ब्रेकआउट, तो आप बाय कर सकते हो, बट इट विल बी रिस्की ट्रेड, आई वोंट प्रिफर टू गो फॉर बाइंग, इवन इफ गिव्स अ ब्रेकआउट अपसाइड में 165.5 166 तक जाके वापस आएगा नीचे, क्योंकि ऑलरेडी हेवीली ओवरबॉट जोन में है, तो इट हैव टू कम डाउन। सो आप जैसे ही ये वाला 160 का लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट में जा सकते हो जील कल के दिन में। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। लेट्स सी ACC, सेम स्टोरी, सपोर्ट जोन, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है शॉर्ट इट। नेक्स्ट अगला टारगेट ये हो सकता है जहां ये हॉल्ट किया था, आपका ये टारगेट हो सकता है, फिर आपका ये भी एक टारगेट हो सकता है अगर ये वाला ब्रेक होता है तो। बट पहले इसको ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेल कीजिए सेल को। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से सेम थिंग, इसको ब्रेक करने दीजिए उसके बाद सेलिंग कीजिए, ऐसा नहीं कि मार्केट इधर ओपन हुआ और आपने सेल कर दिया, नहीं। अगर मार्केट गैप अप होता है और नीचे आता है तो इसको आप सपोर्ट मानो और इधर से बाउंस होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुका है ये, है ना। अगर ये नीचे गया, अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर, एक सेकेंड, या अगर ये यहाँ पे खुलता है और नीचे की साइड जर्नी कंटिन्यू रखता है तो ही आप इसको शॉर्ट करो। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, डोंट ट्रेड इट। ओके,
अगर ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड जाना कंटिन्यू रखता है तो ही आप इसको ट्रेड लो, वरना मत करो ट्रेड। कोटक बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक अगेन, वाओ इतना इंटरेस्टिंग पैटर्न। जस्ट अ मिनट। सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट, यहाँ पे एक टेम्पररी छोटा सा सपोर्ट है। ठीक है, तो जैसे ही कल के दिन में ये सपोर्ट टूटता है तो आप यहाँ, आपका टारगेट ये वाला हो सकता है 1324 1323 तक। आप मान सकते हो कल अगर 1335 को ब्रेक, 1334 आप देख लेना इसका लो कौन सा है। ये दोनों दिन का लो ऑलमोस्ट सेम है। ये कौन सा लो है, जैसे ही वो लो ब्रेक होता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और आपका मोस्ट प्रोबेबली ये वाला टारगेट आप मान के चल सकते हो, कल के दिन में ये टच करना चाहिए कोटक बैंक। उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो आपके एसएल को आप ट्रेल करो 1324 पे, और 1324 से बाउंस आते हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, इट्स बेटर। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, एंड आई होप आप सीख रहे हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।